नमस्कार। आज हम योग दर्शन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये भारतीय दर्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और हाँ, यूजीसी नेट एजुकेशन के सिलेबस में भी है। बिल्कुल। हमारे पास योग दर्शन यूजीसी नेट संपूर्ण मार्गदर्शन से कुछ जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इसके जो मुख्य पहलू हैं उनको समझें। हाँ, अच्छा विषय चुना है। योग दर्शन मतलब भारत के जो 6 प्रमुख दर्शन हैं उनमें से एक है ये। अच्छा। और अक्सर लोग योग को सिर्फ वो आसन, प्राणायाम मतलब शारीरिक कसरत ही समझ लेते हैं। हाँ, ज्यादातर यही होता है। पर इसका असली उद्देश्य तो बहुत गहरा है। मन को साधना, चित्त की जो वृत्तियां हैं ना, जो चंचलता है, उस पर नियंत्रण पाना। ये तो मतलब शुरुआत ही मानसिक नियंत्रण से है, शारीरिक से पहले। तो फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका मूल विचार क्या है? देखिए, योग परंपरा तो खैर बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जो एक व्यवस्थित रूप दिया ना, वो थे महर्षि पतंजलि। अच्छा, महर्षि पतंजलि। हाँ, और योग शब्द ये संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है जुड़ना। जुड़ना? किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से, या कह लीजिए अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना। और पतंजलि का जो सबसे मुख्य सूत्र है, जो मतलब पूरे दर्शन का सार है एक तरह से, वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। मन में जो विचार, भावनाएं, इच्छाएं उठती रहती हैं, उनको रोकना या काबू करना। बिल्कुल सही, यही इसका मर्म है। तो क्या पतंजलि ने इसका कोई खास ग्रंथ भी लिखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। उनका मुख्य ग्रंथ है योग सूत्र। योग सूत्र। हाँ, इसमें करीब 195 छोटे छोटे सूत्र हैं और ये 4 अध्यायों या जिन्हें पाद कहते हैं उनमें बटे हुए हैं। 4 पाद? हाँ, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। यूजीसी नेट के लिहाज से देखें तो ये नाम याद रखना अच्छा हो सकता है। ये योग के अलग अलग स्टेजेस या पहलू दिखाते हैं। समझ गया। अच्छा, इसी योग सूत्र में वो अष्टांग योग का जिक्र भी तो आता है। मैंने सुना है नेट परीक्षा में यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ये 8 अंग क्या है? आपने बिल्कुल सही सुना। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध और समाधि तक पहुंचने के लिए आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल 8 सीढ़ियों वाला रास्ता बताया है। 8 सीढ़ियां, ठीक है। हाँ, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। और ये सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स नहीं है, बल्कि एक के बाद एक आने वाली प्रक्रिया है। पहला है यम। यम? हाँ, ये नैतिक और सामाजिक नियम है, जैसे अहिंसा, मतलब किसी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। सत्य बोलना। आप सोचिए, छात्र जीवन में ही ये आ जाए तो माहौल ही बदल जाए। बिल्कुल। दूसरा है नियम। ये व्यक्तिगत अनुशासन है, जैसे शौच यानी तन मन की सफाई। संतोष, स्वाध्याय, मतलब खुद पढ़ना, चिंतन करना। ये तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जैसे हुए। हाँ, कह सकते हैं। तीसरा है आसन, शरीर को स्थिर और सुखद स्थिति में रखना। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना है। ओके। चौथा प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। सांस को कंट्रोल करके हम अपनी एनर्जी और मन को स्थिर कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना, परीक्षा की टेंशन में गहरी सांस लो। हाँ हाँ, वो यहीं से आया है। बिल्कुल। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर लाना, जैसे पढ़ते समय फोन या शोर से ध्यान हटाकर बस पढ़ाई पर फोकस करना। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बहुत ज्यादा। छठा है धारणा, मन को किसी एक चीज पर टिकाना, कंसंट्रेशन का पहला स्टेप। सातवां ध्यान, उस एकाग्रता को बिना भटकाव के लगातार बनाए रखना, जैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पूरी तरह खो जाते हैं। डीप कंसंट्रेशन। हाँ, और आठवां समाधि, ये आखिरी अवस्था है आत्म साक्षात्कार की, जहां व्यक्ति अपने असली स्वरूप से जुड़ जाता है। वाह, तो ये मतलब बाहरी अनुशासन यम नियम से शुरू होके अंदर ध्यान समाधि तक की पूरी यात्रा है। कमाल है। अब शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, खासकर यूजीसी नेट के लिए? शिक्षा में योग दर्शन सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है।
आजकल स्कूलों में जो माइंडफुलनेस या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है ना, हाँ, होती है। उसकी जड़ें योग के इन्हीं सिद्धांतों जैसे प्रत्याहार, ध्यान में मिलती हैं। अच्छा, मतलब ये छात्रों में अनुशासन, एकाग्रता, स्ट्रेस झेलने की क्षमता और इमोशनल बैलेंस, इन सब में सीधे सीधा मदद कर सकता है। बिल्कुल, और यही चीजें यूजीसी नेट में पूछी जा सकती हैं। हाँ, तो किस तरह के सवाल बन सकते हैं? कुछ उदाहरण? देखिए, नेट में या तो सीधे फैक्ट्स पूछ लेते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड। जैसे पहला, योग सूत्र किसने लिखा? तो जवाब है महर्षि पतंजलि। दूसरा, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा किस दर्शन का मूल सूत्र है? योग दर्शन का। तीसरा, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? आसन। हाँ, ये तो सीधे हो गए। हाँ, या फिर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे शिक्षा में योग दर्शन का मुख्य योगदान क्या है? तो उत्तर हो सकता है विद्यार्थी का समग्र विकास या चित्त की एकाग्रता बढ़ाना। समझ गया। ये उदाहरण काफी मददगार हैं। तो कुल मिलाकर योग दर्शन सिर्फ कुछ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक पूरा विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाहरी दुनिया की जो भागदौड़ है, उसके बीच में अंदरूनी शांति और क्लैरिटी पाने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। और यूजीसी नेट की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि भाई ये सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके सिद्धांत असल में पढ़ाई के दौरान फोकस बढ़ाने और परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने में भी काम आ सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा भी अगर यम नियम का पालन करें, थोड़ा प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करें, तो न सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन सुधरेगा, बल्कि जीवन में भी एक ठहराव, एक शांति आएगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज की बातचीत से योग दर्शन की एक साफ तस्वीर उभरती है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। पतंजलि ने ये सूत्र तो सदियों पहले दिए थे। आज की जो दुनिया है, इतनी तेज, इतनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली, क्या इसमें वाकई चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है, या ये सिर्फ एक आदर्श बनकर रह गया है? इस पर सोचना तो बनता है। हाँ, ये विचार करने लायक प्रश्न है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।